आज बंगाल दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। ठाकुरनगर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ममता सरकार पर फिर बोल सकते हैं हमला। अमित शाह सबसे पहले करीब 11 बजे कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो मेला ग्राउंड में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर बाद ठाकुर नगर में हरिचंद ठाकुर मंदिर जाएंगे अमित शाह। देर शाम कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर संघ बैठक करेंगे। कल पश्चिमी मिदनापुर में जेपी नड्डा ने चाय पर की चर्चा। दिलीप घोष भी हुए शामिल। बंगाल चुनाव से ठीक पहले सज रहा है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव, ईस्ट का महामंच। राजनीति से आर्थिक जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां होंगी महामंच का हिस्सा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रात 8 बजे आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल की सियासत पर रखेंगे अपने विचार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बनेगी कॉन्क्लेव का हिस्सा। शाम 5:30 बजे मंच की बढ़ाएंगी शोभा। कॉन्क्लेव में सुबह 11:15 बजे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रखेंगे अपने विचार। टीएमसी सांसद नुसरत जहां, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी करेंगे शिरकत। कॉन्क्लेव में असम की सियासत पर भी होगी गंभीर चर्चा। रंजन गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा रखेंगे अपने अहम विचार। भारत चीन में कमांडर लेवल की बातचीत का दिखा असर। पैंगोंग झील के विवादित फिंगर 8 तक लौट रही है चीनी सेना। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी रक्षा मंत्रालय का दिया हवाला। सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय जवान भी फिंगर 3 पर लौटेंगे। फिंगर 4 तक नहीं होगी किसी देश की पेट्रोलिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में 10:30 बजे इस मसले पर देंगे बयान। रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही साफ होंगे हालात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। संसद से पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को लेकर सियासत करने वालों को घेरा। बोले आंदोलन की पवित्रता नष्ट कर रहे आंदोलनजीवी। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। लोकसभा में पीएम मोदी ने किसानों से की अपील। कानून में बदलाव के लिए चर्चा को तैयार है सरकार। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। पीएम मोदी के भाषण से कांग्रेस का वॉकआउट। अधीर रंजन चौधरी बोले हमारी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री। अंतिम तक हमें ये उम्मीद था कि प्राइम मिनिस्टर शायद हमारा बात पे वो गौर करेगा और कुछ ना कुछ ऐसी बात को कहेगा जिसमें हमारे संतुष्टि होगा, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिला। इसलिए मजबूरन होकर हम सदन से वॉकआउट किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में गजल के जरिए कांग्रेस पर कसा तंज। भोजपुरी की कहावत का भी किया इस्तेमाल। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। लोकसभा में करीब 95 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी। विस्तार से समझाए खेती कानून के फायदे। पीएम के बातचीत की अपील के बीच किसानों ने तेज किया आंदोलन। जारी किया विरोध कार्यक्रमों का नया कैलेंडर। 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान नेता। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेलें रोकी जाएंगी। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाने का प्लान। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता दिवस के तौर पर मनाने का प्लान। आंदोलन में मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश। फतेहाबाद से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई किसानों की इमरजेंसी ब्रिगेड। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। सुबह 11 बजे स्वराज भवन पहुंचेंगे।
मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करेंगी प्रियंका। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद महाराज से लेंगे आशीर्वाद। सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। काला कुर्ता, भगवा गमछा और माथे पर दिखा लाल टीका। प्रियंका गांधी ने नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा। कहा, इन्हें पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर बोले, किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस महासचिव। बंगाल दौरे से पहले देर रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया स्वागत। चिरांग में नेता अनंत राय के घर आज भोजन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम के पहले तैयारियों में जुटा परिवार। संसद के दोनों सदनों में बजट पर जारी रहेगी चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी रख सकते हैं अपनी बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर आज दिल्ली में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद करेंगे शिरकत। समर्पण दिवस पर पीएम मोदी का आज सुबह 11 बजे खास संबोधन। शाम 5 बजे जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। ट्विटर के रवैये पर केंद्र सरकार की सख्ती। कहा, सस्पेंड करने की होंगे 257 अकाउंट्स। ट्विटर पर सरकार की सख्ती। हैशटैग फॉर्मर जेनोसाइड से जुड़े अकाउंट और ट्वीट को तुरंत हटाने का आदेश। लाल किले में उपद्रव का एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार। 50,000 का था इनाम। कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए पुलिस रिमांड में भेजा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा केस में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई। बंगाल में तेज हुई राम नाम की सियासत। हुगली में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने पर हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ता एक गिरफ्तार। लगातार जारी है चमोली आपदा में फंसे लोगों की तलाश। 172 लापता लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। चमोली आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि। लापता लोगों को ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन। सामने आया चमोली हादसे का नया वीडियो। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में 7 फरवरी को तबाही की दिखी तस्वीर। वैज्ञानिकों ने किया ग्लेशियर फटने वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण। जमा किए मलबे और पत्थरों के टुकड़े। आपदा की वजह से तपोवन इलाके में जोरदार तबाही। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज हुई पुलिस के हमलावरों को ढूंढने की कवायद। तैनात की गई टीमें। अब भी फरार है मुख्य आरोपी मोती धीमर। पकड़ने के लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही पुलिस। अवैध शराब कारोबारियों ने की एक पुलिस वाले की हत्या। हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। कासगंज की घटना को लेकर सुलगी सियासत। आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। कासगंज कांड पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने उठाया यूपी पुलिस पर सवाल। कहा, सपा सरकार में भर्ती पुलिस वाले कर रहे योगी सरकार को बदनाम। 2020 की फेमिना मिस इंडिया का हुआ ऐलान। तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने जीता खिताब। 23 साल की मानसा एक यूनिवर्सिटी की छात्रा 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। प्रतियोगिता में मान्या सिंह रही फर्स्ट रनर अप, जबकि मनिका को तीसरे पायदान से करना पड़ा संतोष। मुंबई के एक होटल में हुआ फेमिना मिस इंडिया का फाइनल प्रोग्राम। रंगारंग कार्यक्रम में जुटी बड़ी हस्तियां। मिजोरम में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 11,000 नए मरीज। एक दिन में 94 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले। 2 लोगों की गई जान। यूपी में लगातार घट रहे कोरोना के केस। 31 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। जैसलमेर में बॉर्डर पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को लगी गोली वैक्सीन। 11 महीने बाद खुले उत्तर प्रदेश के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शुरू हुई पढ़ाई। आज मौनी अमावस्या पर देश भर में पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। दान पुण्य का भी है विशेष महत्व। प्रयागराज में संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह 4 बजे ही तट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता।
जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम, ज्यादातर जगहों पर लुढ़क रहा है न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के टिहरी में बर्फ की मोटी चादर के आगोश में है सीमा से सटे गांव, घरों में कैद हो गए लोग। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का स्की रिजॉर्ट औली, जमकर लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट। गया में मस्जिद के पास गोली चलाने का वीडियो आया सामने, जमीन विवाद को लेकर की गई गोलीबारी में पुलिस ने की गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर में खनन माफिया और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस ने 7 ट्रैक्टर जब्त कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुट में हिंसक झड़प, फायरिंग में एक ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विस्फोटक पदार्थों के साथ एक कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। पटना पुलिस ने जब्त की 6 करोड़ की अवैध शराब और किया नष्ट, बुलडोजर से पेटियों में भरी शराब को नष्ट किया जा रहा है। नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी, पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद की हत्या। बारामती में पत्नी को अश्लील मैसेज भेजने वाली युवक की पति ने की हत्या, दोस्तों की मदद से पीट कर मार डाला। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज। कोलकाता में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपति का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर के स्कूल में बार बालाओं का डांस, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली सटे गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में चोरी, करीब 10 लाख की 15 किलो चांदी के गहने लेकर फरार। लखनऊ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा और उसके भाई की पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में स्कूल में नरकंकाल मिलने से हड़कंप, कोरोना काल में प्रशासन ने बनाया था राहत कैंप। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या, नहीं हो सके शिनाख्त। शाहजहांपुर में धारदार हथियार से किसान की हत्या, खेत में लाश मिलने से हड़कंप। कोहली को भुगतना पड़ा चेन्नई टेस्ट में हार का खामियाजा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान के नुकसान के बाद 5वें रैंक पर फिसले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर काबिज है चेतेश्वर पुजारा, ओपनर शुभमन गिल ने लगाई 7 पायदान की छलांग, 40वें नंबर पर काबिज। एलआईसी ने शेयर मार्केट से कमाया 35,000 करोड़ रुपए, 2021 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का अनुमान। बुधवार को फिर नए उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा। रियल एस्टेट में तेजी के असर से बढ़ी ग्रेनाइट और मार्बल की मांग, बीते कुछ महीनों में दर्ज की गई 1.5 गुना से ज्यादा तेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर लगाए नए प्रतिबंध, आंग सान सू की को तुरंत रिहा करने को कहा। म्यांमार से सामने आए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें, एक महिला को गोली मारते दिखे जवान। 2015 के परमाणु समझौते का पालन करने के लिए तैयार है ईरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी बोले अमेरिका करे पहल। ट्विटर का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप पर लगा बैन परमानेंट, दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर भी नहीं हटेगा प्रतिबंध। दक्षिणी प्रशांत महासागर के देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप, न्यूजीलैंड समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी। दुनिया में 10 करोड़ 75 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 23,52,000 लोगों की हो चुकी है मौत। ग्रीस में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ी सख्ती, एथेंस समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान। पायलट की गलती से गई अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की जान, खराब मौसम के बाद भी उड़ाया था हेलीकॉप्टर। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल में भीड़ को लेकर सतर्क है प्रशासन, बड़े स्तर पर शुरू हुआ टेस्टिंग का काम, 7 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। नीदरलैंड्स में कड़ाके की ठंड, जम गई झीलें, 0 से 16 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान।